हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो पिछले काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और वो है रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी। तो पिछली बार हमने उसके बारे में बात भी की थी और हमारे हस्बैंड अच्छे से बात नहीं कर पाए थे, तो आज हमने फिर से उन्हें बुलाया है और आज हम हर उस टॉपिक पे बात करेंगे जो इस केस से जुड़ा हुआ है और ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाली है, तो इसे पक्का देखें। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और नए पॉडकास्ट में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि जब से ये मुद्दा उठा है और इतनी तेजी से फैला है, उसी के साथ एक वर्ड भी बहुत तेजी से फैल रहा है, वो है डार्क कॉमेडी। कॉमेडी तो मैंने अक्सर सुना है, लेकिन ये डार्क कॉमेडी क्या है? जैसे कि आप उस शब्द से ही आपको पता लग रहा होगा, डार्क कॉमेडी मतलब अभद्र, जहाँ अभद्र बातें होती हैं, जहाँ मतलब मेरे ओपिनियन में लोगों को एक लाइसेंस मिल गया है किसी की प्राइवेट लाइफ, सेक्सुअल लाइफ के मजाक बनाने में। ठीक है, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, किसी को कुछ कर दिया, मतलब इस तरह की चीजें करने को लोगों को मतलब मजाक बना रहे हैं। ठीक है, और उसको एक डार्क ह्यूमर बोल के और मतलब एंजॉय कर रहे हैं कि अरे वाह, हाँ, क्या जोक मारा है, अरे वाह क्या ह्यूमर है बंदे का, बंदा तो बहुत टैलेंटेड है। तो डार्क कॉमेडी ये वो कॉमेडी है। ठीक है, ओके। तो जो ये अभी कंट्रोवर्सी में आया है ये शो इंडियंस गॉट लेटेंट, तो इसके फर्स्ट एपिसोड से ही मैंने देखा है, अभी देखा है, मैंने सर्च किया था, तो तब से ही ऐसी डार्क कॉमेडी करी जा रही है लगातार, हर वीडियो में एक डार्क कॉमेडी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रणवीर के एक ऐसे जोक से, जो कि नॉनवेज जोक था और पेरेंट्स पे भी था, उससे इतना बड़ा हंगामा हो गया कि पूरा देश उसके पीछे पड़ा हुआ है और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज और जो पॉलिटिशियन है वो तक उसके पीछे पड़ गए हैं। देखो, पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक उसके अंदर आ गई है। जी पहले तो हमारे को ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो कंट्री है ये मतलब बहुत ही कल्चरल और बहुत ही टिपिकल कंट्री है। टिपिकल मतलब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि मतलब बहुत ज्यादा कल्चर से जुड़ी हुई है। ठीक है, अपने आप को जोड़ के रखती है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई ना कि जब और कॉमेडियंस, ठीक है, मतलब लोगों को पता है वो कॉमेडियन है, अब वो जो क्रैक कर रहा है, एजी जो क्रैक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, एडल्ट जो क्रैक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लोग उसको मतलब एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है, ले रहे हैं अपना, बढ़िया मजे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जहां एक ऐसा बंदा जिसको मतलब लोगों ने ऐसे देखा है, बिल्कुल उसकी मतलब जो इमेज है बिल्कुल क्लीन इमेज है, ठीक है, और ऐसा बंदा आके इस तरीके की बातें कर रहा है, मतलब पेरेंट्स वगैरह को कि ऐसी प्राइवेट लाइफ की ऐसी बातें कर रहा है, इतने गंदे, इतने अभद्र जो क्रैक कर रहा है उनके ऊपर में, तो वो चीज क्या है ना एकदम से मतलब लोगों के बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि अभी क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले ही अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं, जो उन्होंने मतलब अवार्ड दिया था, अवार्ड मिला था रणवीर अलाहाबादिया को, क्रिएटर का। ठीक है, तो उनको अवार्ड मिला था। तो वो ऑलरेडी मतलब काफी सुर्खियों में थे और वो उनके पॉडकास्ट, वो बहुत बड़े पॉडकास्टर भी है, काफी टाइम से पॉडकास्ट कर रहे हैं, और उनके किसी पॉडकास्ट में किसी भी तरीके की ऐसी अभद्र लैंग्वेज का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हाँ, माना कि कुछ पॉडकास्ट उनके ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को मतलब गुमराह किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को मतलब ऐसे पर्टिकुलर पर्सनली कुछ टारगेट करा जा रहा हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे किया और वो फंस गए। इस वजह से ये चीज मतलब जो असम के सीएम है, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करी तो लोगों ने और गौर करा, लोगों ने समझा कि ये चीज नॉर्मल नहीं है, ये चीज जब बहुत किसी सीएम ने इस पे ट्वीट किया है तो। हाँ, फिर उसके बाद में बहुत सारे सेलेब्स ने भी मतलब ट्वीट करा है। ठीक है, एक WWE का एक रेसलर है, सौरभ गुर्जर करके, उसने भी मतलब ट्वीट करा है, उसने भी सीधी धमकियां दी जा रही हैं।
तो मतलब काफी ज्यादा चीजें हो गई हैं। कहीं ना कहीं बात ये भी थी कि उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर जो क्रैक किया था, जो कि पर्सनली हर कोई ले लेता है, ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि पेरेंट्स के लिए ऐसी बात बोली गई। तो कहीं ना कहीं उसका भी था कि देखो पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो बात उसने कही है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ। किसी भी कोई भी बंदा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो उसने बिल्कुल बहुत गंदी बात करी है, बहुत गंदे तरीके से उस चीज को मतलब करा गया है। और प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, गलत चीज गलत ही होती है। और मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। ये चीज किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल तो है ही नहीं। और मैं चाहता हूं कि मतलब इस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाए। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई इसके चक्कर में उसको मतलब ये जो थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और लोग मतलब उसको जेल के लिए बोल रहे हैं कि भाई इसको जेल हो जानी चाहिए, इसको वो हो जानी चाहिए, मतलब इतना नहीं। तो मैं आपसे पूछूंगी कि रणवीर ने जोक तो मारा, लेकिन क्या इसके पीछे किसी और का भी हाथ था? और अगर वो गलत है तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? तो देखो, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सजा कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब तुम उसको गिरफ्तार कर ले रहे हो, ठीक है, उसको तुम थ्रेट कॉल्स दे रहे हो, मतलब जो लोग कर रहे हैं कि बाहर मिल तू मुझे, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तुझे मारूंगा, ठीक है, या फिर तुझे जेल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं। देखो, सजा मतलब जुर्म के हिसाब से होना चाहिए। पहली बात तो उसने ऐसा कोई, देखो वैसे मतलब लीगली उसने कोई ऐसा कुछ उसने जुर्म नहीं करा है, लीगली उसने ऐसा कोई काम नहीं करा है कि मतलब उसको ऐसी कुछ सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम अगर मॉरली देखें तो क्या है कि भाई उसने जो शब्द बोले हैं, अभद्र जो उसने मतलब बात करी है, उसके लिए तुम कुछ जुर्माना रख सकते हो, है ना। तुम जुर्माना और वार्निंग देके तुम बोल सकते हो कि भाई आज के बाद ये चीज नहीं होनी चाहिए, और इतना तुम भाई ये तुम्हारा जुर्माना है, वो तुमको भरना पड़ेगा। जिससे कि क्या होगा कि आगे की जो लोग हैं, हाँ, जो वो फिर मतलब उस चीज से वो हो जाएंगे कि अवेयर हो जाएंगे कि यार भाई इस तरीके की चीजें नहीं करनी है हमारे को। अगर हम ऐसा करेंगे तो भाई हमारे को ये जुर्माना भरना पड़ सकता है, हमारे को इस तरीके की चीजें करनी पड़ सकती हैं। तो ये है मेरे हिसाब से जो होना चाहिए। तो इस शो का जो एपिसोड था, जो अब काफी बड़ा मामला बन चुका है, उसमें काफी क्रिएटर्स भी थे। आशीष चंचलानी भी थे, एक लड़की भी थी, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अपूर्वा मखीजा, हाँ, वो भी थी। काफी लोग थे उसमें। हाँ, तो 4-5 क्या उनपे भी केस होना चाहिए? माना उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन देखा जाए तो वो भी शामिल थे इस चीज में। और मैंने सुना आशीष चंचलानी तो फालतू में फंस गए, उनका कुछ ऐसा था नहीं। देखो, मैं ये बोलना चाहूंगा, चाहे गलती चाहे गलत एक ने बोला हो, लेकिन शामिल सारे थे उस चीज को, मतलब एक्सेप्ट सबने करा, ठीक है। तो यहाँ पे वार्निंग तो सबको मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो वार्निंग सबको मिलनी चाहिए। यहाँ पे ऐवे ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि अरे नहीं बोला तो इसने है, क्योंकि देखो समय रहना तो बहुत टाइम से डार्क कॉमेडी कर रहा है। हाँ, उन पे पहले हो जाना चाहिए था ये चीजें, बहुत टाइम से कर रहा है। मैंने भी एक एपिसोड था, तब स्क्रॉल करते करते मैं एक ऐसे पब्लिक प्लेस पे ही बैठा था, तो मैं ही ऐसे स्क्रॉल करते हुए देख रहा था, तो जहाँ पे राखी सावंत और महीप सिंह ऐसे ये थे, इन्होंने भी बहुत, महीप सिंह भी काफी डार्क कॉमेडी करते हैं, मैंने उनकी काफी देखी है। हाँ बिल्कुल, वो ज्यादातर इन पेरेंट्स के बारे में काफी कुछ बोलते थे। मतलब मैंने क्या देखा है कि लोग वैसे रियल में होते नहीं है, अंदर से वो चाहते नहीं है, लेकिन जब इस तरीके की प्लेटफॉर्म आते हैं तो वो अपने आप को जबरदस्ती उस चीज को कि भाई मैं ऐसा बोल दूंगा तो पब्लिक के ठाके ऐसे, और पब्लिक के मतलब वो वाव फैक्टर से देख के मतलब वो दिखाना चाहता है कि हाँ, अंदर एक अलग ही हार्मोन आ जाते उनके,
वो खुदबुदार आने लगते हैं उनके अंदर कि भाई मैं ये बोल दूंगा तो भाई पब्लिक मेरे को ऐसे अप्रिशिएट करेगी, ऐसे मेरे को वो करेगी, ये होगा, तालियां बजाएगी, ये करेगी, वो करेगी। तो मतलब बंदे जान के करते हैं, ठीक है, वो चाहते नहीं है, वो रियल लाइफ में वो वैसे नहीं होंगे, वो नहीं, वो खुद इन सब चीजों को गलत मानते होंगे, लेकिन जब इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वो, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म का वो सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि ऐसा तुमको बोलना ही पड़ेगा, तभी पब्लिक को, मतलब एक वो किक होती है ना, हाँ। किक फैक्टर, हाँ, तभी भाई पब्लिक को ऐसा मजा आएगा, तभी भाई मेरा वो जो शो है वो मेरा चलेगा। तो ये चीज है। अब मैं ओवरऑल पूरा सम अप करके मैं चीजों को बताने की कोशिश की। तो पहले तो यहाँ ये देखने की जरूरत है कि भाई इस तरीके की कॉमेडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उसको बहुत ही अभद्र लैंग्वेज और मतलब बोला है कि बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज करी गई है, गंदे कॉन्टेक्स्ट यूज करे गए हैं, वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए इनको प्रॉपर एक वार्निंग और प्लस जुर्माना इनको रखना चाहिए, ठीक है। गलती उसकी थी रणवीर अलाहाबादिया की, और उसने सॉरी भी बोला है, और अब सॉरी तो खैर उसने समय रहना उन्हें भी बोल दिया है, और उसने अपने सारे एपिसोड्स जो भी थे वो भी डिलीट कर दिए हैं। तो ये तो चलो अच्छी बात है, ये हो गई है। लेकिन अब ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोगों के सामने आ गई है। अब एक होता ना कि मतलब इतने सारे लोगों के सामने नहीं आई होती तो वो चीजें तुम एक वार्निंग देके उस चीज को वहां पे तुम खत्म कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि अब ये इतने सारे पब्लिक के सामने है ये चीज, ठीक है, डेली न्यूज में आ रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि अब होगा क्या इस बंदे के साथ में। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है सरकार के पास, एक, हाँ, अब सरकार के पास नहीं, ये जो हमारी जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास, हमारी जो कोर्ट के पास में एक मौका है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर एक छोटा सा लॉ नहीं तो एक तुम जुर्माना रखो, ठीक है, और उसको उस तरीके से डील करो, ये जरूरी है, ठीक है। और आगे से इस तरह की कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कॉमेडी को बिल्कुल हवा नहीं मिलनी चाहिए कि भाई क्योंकि हम ऐसा शो बना ले रहे हैं, वैसा शो बना रहे हैं। देखो स्टैंड अप कॉमेडी होती है, वो चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो थोड़े बहुत एडल्ट जोक्स चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा गंदे नहीं होने चाहिए कि भाई तुम कोई बच्चा अगर उस फोन में अगर देख रहा है तो भाई वो वहीं से उसका दिमाग मतलब घूमना शुरू हो जाए। तो ये चीज गलत है। पहली बात तो ये कि ये एडल्ट कंटेंट में आ जाते हैं इस तरह की कॉमेडी, और भी जो कॉमेडी है जो नॉनवेज कॉमेडी होती है तो वो मतलब बच्चे उस चीज को देख ही ना पाए, ऐसे उनको मतलब सिस्टम लाना चाहिए। हाँ। यूट्यूब को भी ये मतलब यहाँ पे सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि अगर फोन किसी बच्चे के हाथ में है तो कुछ ऐसा मतलब उनको ऐसा कुछ सेंसर होना चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि भाई उसको बच्चा अगर स्क्रॉल कर रहा है तो वो उसको भाई इस तरह के कंटेंट बिल्कुल दिखे ही नहीं, ठीक है। और पहले तो मैं तो यही बोलूंगा कि इस तरह के कंटेंट बनना ही नहीं चाहिए, क्यों ही बना रहे हो, है ना। अगर तुम्हारे को एक होता है ना कॉमेडी, यार तुम्हारे को किसी के फेस पे एक स्माइली लानी है तो भाई कितने कॉमेडियन है हमारे। एक तो हमारे राजू श्रीवास्तव जी, हाँ। उन्होंने कभी एक गंदी बात नहीं बोली होगी पूरे अपने करियर में, और इतना मस्त हंसाते थे वो, ठीक है। तो भाई बहुत कॉमेडियन है, बहुत कॉमेडियन रह चुके हैं जिन्होंने अपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन मतलब उनका रहा है सिस्टम, तो वो चीज होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखो, लोगों ने इस बंदे को ऐसे
इस तरीके से मतलब लपेट लिया है कि भाई क्योंकि इतना ज्यादा हाइप में आ गया है, इतना ज्यादा मतलब उछल गया है ये मामला, इसलिए लोगों ने इसको ऐसा कर लिया है। बाकी देखो, अगर दूसरी तरफ से अगर हम देखें इस चीज को कि सरकार और जो भी लोग हैं, बड़े बड़े जो भी लोग हैं, वो और चीजों पे तो उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। कितने रेप होते हैं, ठीक है, कितने मर्डर होते हैं, कितने सारी चीजें और हो रही हैं, जहां मेन मेन चीजें मुद्दे हो रहे हैं, वहां पे सरकार का कोई मतलब रोल ही नहीं है। वो वहां पे बिल्कुल देख भी नहीं रही है कि भाई हाँ, अभी का ही आप ये ले लो, ये प्रयागराज में ये जो महाकुंभ में ये अभी कितने सारे लोग उसके बाद तो दिल्ली में भी ये घटना हुई, हाँ, रेलवे और स्टेशन उसके बाद में फिर दिल्ली में भी वो चीज हो गई, वो एक अनाउंसमेंट की की वजह से जो प्रयागराज एक इतना सीन हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ऐसे चीजों पे ध्यान दो, ऐसी चीजों का सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, और जो रेपिस्ट है उनको उनको भाई एक सजा जो होती है वो मिलनी चाहिए, ठीक है, उनको ढूंढ निकालो, मर्डरर को ढूंढ निकालो, ठीक है, उनके खिलाफ सख्त कानून और सख्त चीजें होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो फालतू के जो मामले हैं, माना कि ये मामला बहुत गंभीर है, लेकिन उनके हिसाब से तो नहीं है। अगर कंपेयर करा जाए तो भाई कंपैरिजन में देखा जाए तो भाई ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उस बेचारे को क्यों इतना मतलब उसको वार्निंग देके और कुछ जुर्माना देके और जुर्माना लेके छोड़ दो उसको, ठीक है, और इन सब चीजों पे काम करो। ये है हमारा मेन। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे शोज निकालने से पहले एक बार हमें, जैसे मूवियां निकलती है तो एक सेंसर बोर्ड होता है, वहां से सहमति वो देखते हैं, फिर उन्हें बोलते हैं कि डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, ऐसा भी हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए, पब्लिक के लिए, छोटे चैनलों के लिए भी होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि हर उस चीज के लिए चाहिए परमिशन, लेकिन ये एक शो था, ये पब्लिकली हर जगह कास्ट हो रहा था, यहाँ यूट्यूब पे भी, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपको लगता है जब ये पहला एपिसोड जब ये ऑन एयर हुआ, यूट्यूब पे एयर हुआ, उसी टाइम पे यूट्यूब को ये शो मतलब बैन कर देना चाहिए था। हाँ, कहीं ना कहीं से तो किसी का यूट्यूब को ही कर देना चाहिए था, इतना ज्यादा मतलब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूँ, यूट्यूब कोई एक्शन नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है ना, काफी वो ऐसी चीजों में एक्शन ले लेगा जहां पे चीजों की कोई बंदा मेहनत कर रहा होगा, वहां पे वो कॉपीराइट दे देगा, वहां पे वो स्ट्राइक दे देगा, ठीक है, मतलब लोग दे देते हैं और यूट्यूब उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और वहां पे वो चीजें भाई चलती जा रही हैं। लेकिन जहां पे इस तरीके का गंद मचा गंदगी चल रही है, वहां पे यूट्यूब कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, वहां पे यूट्यूब पे एक्शन लेना चाहिए। फेसबुक पे इतनी गंदगी, इतनी न्यूडिटी भरी पड़ी है, वहां पे फेसबुक कोई मतलब नहीं है, वादे हो जाते हैं, ठीक है, बोल दिया जाता है कि न्यूज में बोल दिया जाता है, इंटरव्यू में बोल दिया जाता है कि अरे हम एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन बस ये सिर्फ मुंह से बोलने तक ही रह गया है, बाकी एक्शन के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। बहुत गंदगी है तो वो चीज सफाई की तो बहुत जरूरत है। हमारे पीएम मोदी जी यमुना को अभी जैसे ही मतलब दिल्ली में अपनी सरकार जैसी ही बनी बीजेपी की, तो वैसे ही यमुना की सफाई में मतलब स्टार्ट करवा दी, लोगों को लगा दिया। तो जब तुम यमुना की हाँ, यहाँ पे सोसाइटी में इतनी मतलब समाज में इतनी गंदगी जो फैल रखी है और जिनकी वजह से फैल रखी है, उनको साफ करो। वो सबसे पहले है। यमुना तो साफ हो जाएगी, लेकिन ये गंदगी साफ करनी बहुत जरूरी है। तो मेरा तो बस यही कहना है। और अगर आप रणवीर अलाहाबादिया को कोई सूचना देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। भाई मैं तो कुछ नहीं देना चाहता, वो मेरे से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा है और उसने काफी मेहनत करी है। बहुत मेहनत करने के बाद में वो बंदा यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंचा है। उसने काफी सही काम करे हैं
हाँ कुछ कुछ पॉडकास्ट ऐसे भी करे हैं, तो मैं उसमें मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि वो गलत है। देखो सब कर रहे हैं, तो वो कर रहा है तो उसको पर्टिकुलर मैं टारगेट क्यों नहीं कर पर्सनली सकते। टारगेट करूं, तो वो मैं नहीं करना चाह रहा। मैं बस उसको ये बोलना चाहूंगा कि भाई अभी ये कर दी, और नेक्स्ट टाइम से भैया बिल्कुल, ध्यान एक बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो भाई वो वाला हिसाब किताब कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। और अपना जो चल रहा है जितना बढ़िया, और आगे कंटेंट भी मतलब लोगों को भी ऐसे लोगों को बुलाए जो कि हाँ वाकई में तुम पब्लिक को तुम ऐसी नॉलेज दो, ऐसी इंफॉर्मेशन दो कि वो हाँ उनके काम आए, उनके अच्छे के काम आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पॉडकास्ट में आए और आपने इतने डिटेल में हमें इतनी सारी चीज़ें बताई। तो आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो, और अगर हमें इस मामले से रिलेटेड और जानकारी मिलती है तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक बार फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।